बड़ी खबर, बंगाल में अगले 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन माहौल अभी से बन गया है। कल वर्धमान में बीजेपी टीएमसी के बीच जमकर हिंसा हुई। टीवी9 भारतवर्ष ने टीएमसी के सीनियर लीडर सौगत रॉय से बात की। सौगत ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए, साथ ही कहा कि बंगाल में ओवैसी फैक्टर नहीं चलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ नेता टीएमसी के सौगत रॉय जी हैं। सर, आप एक लंबे अरसे से टीएमसी से जुड़े हुए हैं, बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं। क्या हो रहा है बंगाल में? इस बार का चुनाव किस तरफ जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस फिर जीत के ओर जा रहे हैं। इसको रुकने के लिए 100 करोड़ रुपया लेके बीजेपी मैदान में उतरे हैं और उसका सब दिल्ली के नेता, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आ पहुँचे हैं। बीजेपी थोड़ा बहुत कोशिश किया, लॉटरी जैसा मिलता है ना, ऐसे उसको निकम्मा कुछ सांसद चुने गए हैं जो कभी लोगों के लिए काम नहीं किया। लेकिन ये सब में भी तृणमूल कांग्रेस एक्टिव है और हम जीत की ओर जा रहे हैं। अगर आप जीत रहे हैं तो फिर बीजेपी नेताओं पर हमले क्यों हो रहे हैं? कल भी आसनसोल में हमने देखा कि उनके युवा मोर्चा की रैली थी, उससे पहले बम मारा गया, गोलीबारी की जा रही है, खून बहाया जा रहा है। फिर सरकार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में तो मास किलिंग नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई नेता को अभी मारा है, दिलीप घोष पर कोई हमला हुआ। कहीं कहीं बीजेपी के लोग उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, हमारा कर्मी नाराज हो जाते हैं, थोड़ा बहुत क्लैश होता है। कि जो एमआईएम फैक्टर है, आपने देखा बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री मारी और ये कुछ लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। एमआईएम कहती है कि नहीं, हम अपना विस्तार कर रहे हैं, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी ये हमारा लोकतांत्रिक हक है कि हम किसी भी राज्य में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में जिस तरह का रुझान मिला, जैसे उन्होंने 23 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें वो जीतने में कामयाब रहे हैं। अगर ये फैक्टर है, एमआईएम यहां आती है, तो आपको नहीं लगता कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यह आपका सीधा नुकसान होगा? एमआईएम को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका नेता वाईसी तो हमारे साथ पार्लियामेंट में है 15 साल से। बिहार में वो तीसरा अटेम्प्ट में उसको 5 सीट मिला है। बंगाल में तो पहला अटेम्प्ट होगा, तो उसको 2 चुनाव और इंतजार करने पड़ेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।